गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से बीएड सेकंड का जो सिलेबस है वो ऑनलाइन है, वो स्टार्ट हो चुका है। तो सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी का ऑनलाइन सिलेबस आज से आपका शुरू हो गया है। तो मैं आपको जो सब्जेक्ट करवाने वाला हूँ उसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। आपके जो सभी पेपर उनके अंदर से ये 5th ए जो पेपर है वो है ये जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ भाई कितनी यूनिट हैं। तो ये आपका जो पेपर है वो 35 मार्क्स का है और इस सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब इसके 2 यूनिट हैं वो बनाई गई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर फर्स्ट यूनिट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना होगा, और ऐसे ही सेकंड यूनिट में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना होगा। एक क्वेश्चन आपका इसके अंदर कंपलसरी होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो आपका 2 क्वेश्चन आते हैं उसमें, और दोनों के दोनों वो कंपलसरी होते हैं। वो किसी भी यूनिट में से, दोनों भी एक यूनिट में से भी आ सकते हैं और वो अलग अलग में से भी आ सकते हैं। तो उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चॉइस है वो नहीं मिलती है। तो इस तरीके से आपका 2 यूनिट है उसके अंदर ये सिलेबस है वो डिवाइड किया गया है। तो आज हम इसका जो फर्स्ट यूनिट है आपकी वो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर जो फर्स्ट आपका जो कंटेंट है वो है जेंडर से रिलेटेड, जेंडर इश्यूज़। इसके अंदर जेंडर के बारे में बताया गया है। यौन जेंडर जैसे आपको पता ही है, मेनली 2 टाइप होते हैं जेंडर के, मेल और फीमेल। इसके अलावा जो जेंडर बायस होता है, जेंडर स्टीरियोग्राफी है, स्टीरियोटाइपिंग है, उसके बारे में इस जो कंटेंट है आपका उसके अंदर बताया गया है। तो जेंडर पता ही है आपको, मेल और फीमेल हैं। इसके अंदर मेनली जो बात बताई गई है वो जेंडर बायस के बारे में बताए गए हैं। भाई जो हमारा जो देश है इसको पुरुष प्रधान देश है वो माना जाता है, मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर पुरुषों की प्रधानता है। इसके अंदर एक वर्ड यूज किया हुआ है पितृसत्ता। तो पितृसत्ता का मतलब ही पुरुष प्रधान होता है। जैसे घर होता है, घर के अंदर जो पुरुष होता है वो प्रधान होता है। उसके बाद जब वो बुज़ुर्ग हो जाता है तो उसके बाद उसके जो बच्चे होते हैं उसके अंदर भी जो लड़के होते हैं उनकी मेजॉरिटी ही घर के अंदर होती हैं। सारे के सारे जो मेन डिसीजन हैं वो उनके द्वारा ही लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये वर्ड पितृसत्ता है, ये जो वर्ड है वो पिता से मिलकर बना है, और पिता है वो भी क्या होता है, मेल होता है। तो यहाँ पर पितृसत्ता का मतलब है कि फैमिली के अंदर केवल पुरुषों की ही प्रधानता होना, चाहे वो पिता के तौर पर हो, चाहे वो पति के तौर पर हो, या वो भाई के तौर पर ही क्यों ना हो। तो पुरुष प्रधान हमारा जो समाज है उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। उसके बाद बात आती है जेंडर बायस की, मतलब यौन आधारित भेदभाव, मतलब लड़के को ज़्यादा तवज्जो देना और स्त्रियों को या लड़कियों को के साथ भेदभाव करना। तो ये होता है जेंडर बायस। हालांकि अब सोसाइटी के अंदर ये जो चीज़ें हैं काफ़ी कम हो गई हैं। आपने अपने आसपास या अपने घरों में भी काफ़ी देखा होगा कि लड़कियों को भी काफ़ी घर के अंदर तवज्जो दी जाती है उनकी एजुकेशन के लिए या उनकी जॉब के लिए, जितना कि पहले नहीं दिया जाता था। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि आज भी समाज के अंदर जो जेंडर बायस है या जो यौन आधारित जो भेदभाव है वो किया जाता है। महिलाओं को, लड़कियों को वो मौके या वो आज़ादी नहीं मिलती जो किसी भी फैमिली या किसी भी सोसाइटी समाज के अंदर लड़कों को मिलती है। तो इसके रीज़न क्या क्या है वो चीज़ बताई गई हैं। भाई कौन से ऐसे कारण हैं, कौन से कॉजेज़ हैं जिनके कारण जो यौन आधारित जो भेदभाव है वो हमारी सोसाइटी के अंदर किसी न किसी रूप में आज भी व्याप्त है। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसके अंदर है वो है शिक्षा का अभाव, जिसके कारण सबसे ज़्यादा जो जेंडर बायस है या जो भेदभाव है महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ वो होता है। उसका रीज़न है शिक्षा का अभाव। अभी आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम कंपैरिजन करें पिछले 15 या 20 सालों से एजुकेशन के अंदर कितनी बढ़ोतरी हुई है या समाज के अंदर एजुकेशन का प्रचार और प्रसार किस तरीके से हुआ है। तो अब लड़कियां भी स्कूलों के अंदर एजुकेशन है या कॉलेज लेवल के ऊपर काफ़ी शिक्षा है वो लेने लगी है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो शिक्षा के अभाव के कारण ही जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती थी या उनके जो राइट हैं
वो उनको पता नहीं था। तो शिक्षा का अभाव एक प्रमुख कारण है इस बायस का या इस भेदभाव का। दूसरा जो कारण है जेंडर बायस का वो है बाहरी संसार से संपर्क का अभाव। महिलाओं को घर से निकलने की आज़ादी है वो बहुत कम थी या न के बराबर थी। उनका अपने घर से बाहर की जो सोसाइटी थी, जो दुनिया थी, उसके साथ उनका किसी भी प्रकार से संपर्क है, किसी भी माध्यम से संपर्क है, वो नहीं हो पाता था। तो उनको पता ही नहीं था कि वो क्या काम कर सकती हैं, क्या वो नहीं कर सकती। उनकी भूमिका केवल अपने परिवार तक ही थी, परिवार के अपने कामों तक ही थी। तो बाहर की दुनिया में महिलाएं किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं या किस प्रकार से वो अपने राइट्स के लिए आगे आ सकती हैं, उन चीज़ों के बारे में उनको किसी भी प्रकार की अवेयरनेस है वो नहीं थी। बाहर के संसार से उनका संपर्क नहीं था। तो जिस तरीके से पुरुष उनको या पुरुष प्रधान जो समाज है उनको चलाना चाहता था, उस तरीके से वो चल रही थी। तो बाहरी संसार से संपर्क के अभाव के कारण भी जो भेदभाव है महिलाओं के साथ वो होता रहा है। नेक्स्ट जो इसके अंदर जो पॉइंट है वो है पुरुषों पर निर्भरता। ये सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है भेदभाव या महिलाओं के जो पिछड़ेपन का। ये एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है कि महिलाएं हैं वो हर चीज़ के लिए पुरुषों के ऊपर है वो डिपेंड रहती है। अब आप घर में ही देखते हो, जो महिलाएं हैं वो घर में रहती हैं, पुरुष हैं वो काम करने के लिए या पैसा कमाने के लिए या घर की जो ज़रूरतें हैं उनका पूरा करने के लिए वो बाहर जाते हैं। तो महिलाएं हैं पुरुषों के ऊपर डिपेंड होगी। अब अगर महिलाएं या कोई भी एक व्यक्ति आप लगा सकते हो, चाहे वो आप फीमेल टू फीमेल देख लो या मेल टू मेल देख लो, अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड रहता है तो वो हमेशा दूसरा व्यक्ति उसको डोमिनेट करता है, वो उसके नीचे दब के रहेगा, क्योंकि उसको उससे अपनी ज़रूरतें हैं, किसी भी प्रकार की ज़रूरतें हैं, फाइनेंशियली हैं या एक सोशली हैं, वो अगर ज़रूरतें उस व्यक्ति से पूरी होंगी तो वो उसके दबाव में रहेगा, उसके कहने के अनुसार है वो चलेगा। वो उतना ज़्यादा अपना हक या अपना दबाव उस व्यक्ति के ऊपर नहीं बना सकता अगर वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो यही स्थिति महिलाओं के साथ भी है। अगर वो पुरुषों के ऊपर निर्भर रहेंगी, चाहे वो पति हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, अगर वो उसके दबाव हैं उनके ऊपर डिपेंड रहेंगी तो वो इतनी ज़्यादा आज़ादी की मांग है वो नहीं कर पाएंगी। तो पुरुषों पर निर्भरता के कारण भी जो महिलाएं हैं उनके साथ है घर में या समाज के अंदर है वो भेदभाव किया जाता है। और ये भेदभाव आज से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी है वो चलता आ रहा है। तो अगर इस भेदभाव को कम करना है तो कहीं ना कहीं जो पुरुषों के ऊपर जो निर्भरता है वो महिलाओं को कम करनी होगी। अगर उनकी पुरुषों के ऊपर निर्भरता कम होगी तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा वो डिसीजन मेकर हैं वो बन पाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो पॉइंट है इसके अंदर, वो है हमारे रीति रिवाज। मतलब समाज के अंदर जो हमारी मान्यताएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो स्त्रियां हैं उनका पिछड़ापन या पुरुषों के ऊपर डिपेंड या उनका जो भेदभाव मेल और फीमेल में किया जाता है उसका कारण रहा है। तो हमारा जो समाज है वो गतिशील पहले से ही था, आज भी है। महिलाओं की जो एक भूमिका है वो केवल बच्चे पैदा करना और बच्चों की परवरिश है। ये एक समाज के अंदर या एक रीति या एक रिवाज बना हुआ है। भाई पुरुष बाहर जाएगा और महिलाएं घर में रह के घर का काम करेंगी और बच्चों का पालन पोषण करेंगे। ये हमारी सोसाइटी का एक रिवाज बन गया है। तो इस रिवाज से जो महिलाएं हैं वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। छोटी बच्चे होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको शुरू से ही ये बताया जाता है कि आपको तो घर में रह के घर का ही काम करना है। तो वो मेंटलिटी उनकी शुरू से ही बन जाती है और जब उनकी शादी हो जाती है तो वो चीज़ उनके साथ चलती रहती है। तो ये एक रिवाज या एक रीति बन जाती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है, जिसके कारण जो महिलाएं हैं वो ये समझ नहीं पाती कि वो क्या कर सकती हैं, उनके राइट्स क्या है, कैसे वो घर से बाहर निकल सकती हैं, कैसे वो एजुकेशन ले सकती हैं। तो हमारे जो रीति रिवाज हैं पुराने, तो उनके कारण भी कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनके साथ है वो भेदभाव है वो किया जाता है। उसके बाद है एक और मेन पॉइंट है इसके अंदर, आर्थिक आज़ादी। महिलाओं को आर्थिक आज़ादी नहीं है, मतलब उनको काम करने की आज़ादी कहीं पर नहीं है। अगर वो जॉब नहीं करेंगी, काम नहीं करेंगी, उनके पास पैसे नहीं होंगे, फाइनेंशियली रूप से वो वीक होंगी, तो वो किसी न किसी तरीके से फिर पुरुषों के ऊपर ही निर्भर रहेंगी। और पुरुषों के ऊपर निर्भर रहेंगी तो उनके साथ है जो भेदभाव है वो किया जाएगा। तो आर्थिक
संपन्नता न होने के कारण भी जो महिलाएं हैं वो पिछड़ी रहती है और उनके साथ भेदभाव है वो किया जाता है। तो ये कारण हैं कुछ ऐसे हमारे सोसाइटी के, हमारे समाज के, जिनके आधार पर जो महिलाएं हैं उनके साथ है भेदभाव किया जाता है, जिनके कारण महिलाएं हैं पिछड़ी हुई हैं। उसके बाद एक और इसमें छोटा सा टॉपिक है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, यौन रूढ़ि युक्तियाँ। अब इसके अंदर जो वर्ड है जेंडर, उसके बारे में तो आपको पता ही लग गया है, मेल या फीमेल के बारे में किसी भी प्रकार से बात करना, वो जेंडर है ये हमारे दो। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है रूढ़ि युक्तियाँ, मतलब किसी भी आधार पर, चाहे वो मेल फीमेल के ऊपर हो या किसी अन्य चीज़ के ऊपर हो, एक मेंटलिटी बनाना या एक सोच या एक धारणा अपने अंदर बना लेना कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा है, सामने वाला व्यक्ति बुरा है, इस तरीके से। तो एक माइंड के अंदर या एक दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार की धारणा या जो छाप है वो बना लेना, वो कहलाता है रूढ़ि युक्ति या स्टीरियोटाइपिंग। और जब ये चीज़ जेंडर के साथ जुड़ जाती है तो इसका बन जाता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, मतलब जेंडर के बारे में या मेल या फीमेल के बारे में कोई भी एक धारणा पॉजिटिव या नेगेटिव बना लेना, वो कहलाता है आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो मेन स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु या किसी भी चीज़ के बारे में एक धारणा या एक मेंटलिटी का बना लेना, तो वो स्टीरियोटाइपिंग होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।